नमस्कार साथियों, सभी लोगों को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इलाहाबाद पीसीएस पे। आज की क्लास में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। उनको हमने यहाँ पे लिख कर रखा हुआ है कि यूपीपीएससी का अपडेटेड कैलेंडर कब तक आ जाएगा, पीसीएस आरओ किस महीने में हो जाएगा, यूपीपीएससी एपीएस के बारे में आयोग ने अभी तक क्या किया है, और यूपीपीएससी ए के बारे में, असिस्टेंट इंजीनियर के बारे में आयोग का अभी तक क्या डिस्कशन चल रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि हमारा जो टारगेट वाला बैच चल रहा है, जो कि हम इसमें पॉलिटी और ज्योग्राफी को लेकर चल रहे हैं। तो पॉलिटी में जो अगला चैप्टर होगा साइलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बाद वाला, उसको आप लोग को लेकर के चलना है। उसके साथ साथ ज्योग्राफी में जो हमने डिस्कस किया था चैप्टर की जो एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं अपने इंडिया के, उनके साथ साथ हमने डिस्कस क्या किया था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन किन स्टेट से पास होता है। तो इनके बाद जो घटना चक्र में जो अगला चैप्टर होगा उसको लेकर के चलना है। उसमें कम से कम क्वेश्चंस को कम से कम एक दिन में 30 से 35 क्वेश्चन को आराम से लगा लेना है। ठीक, बात करते हैं आज की न्यूज़ की। तो देखिए, इसमें जो यूपीपीएससी का जो अपडेटेड कैलेंडर है, इसमें जो मोस्ट एक्सपेक्टेड जो आप लोग का डेट बताया जा रहा है वो या तो आप लोग का आज आ जाएगा, ठीक, या फिर कल सैटरडे को, क्योंकि फिर संडे को तो आयोग बंद है, फिर मंडे काफ़ी लेट ही हो जाएगा। तो आप लोग ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि देखिए कैलेंडर पूरी तरीके से रेडी है। अब आयोग उसको कब पब्लिक कर दे रहा है, कब उसको पब्लिक डोमेन में उसको इशू कर दे रहा है, वो टोटल आयोग के ऊपर है। क्योंकि मैक्सिमम एग्जाम्स की डेट को आयोग पहले से फाइनलाइज कर चुका है कि हाँ विशेष दिन हम एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। और जब वो चीज़ फाइनल हुई है, जब इस तरीके से न्यूज़ आया है कि पीसीएस आप लोग का अक्टूबर नवंबर में जा रहा है, इसका मतलब उस तरीके से कुछ आप लोग को अपडेटेड कैलेंडर में देखने को मिल भी जाएगा। और जब वो चीज़ अपडेटेड कैलेंडर में आई है तो वो कहीं ना कहीं से लीक होकर न्यूज़ बाहर आई है। ठीक, और बाहर आने के बाद फिर इस तरीके से हाइप बनी जाती है कि हाँ एग्जाम जो आप लोग का है 5-6 महीने और आगे चला गया पीसीएस का, फिर आरओ का। ठीक है, तो आप लोग इसको मान के चलिए कि आप लोग का जो कैलेंडर है वो या तो आज आ जाएगा, ठीक है, या तो फिर कल आ जाएगा। ठीक है, तो आज और कल का आप लोग को बस वेट करना है कैलेंडर के आने का ऑफिशियली। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि पीसीएस और आरओ का। तो अभी तक जो पूरे तरीके से हाइप बनी हुई है उसमें क्या पता चल रहा है कि अक्टूबर के महीने में आप लोग का एग्जाम होगा पीसीएस का, और नवंबर के स्टार्टिंग में या फिर मान के चलिए कि अक्टूबर के एंड में आपका एग्जाम लग जाएगा आरओ और एआरओ का। ठीक, तो अगर ये न्यूज़ अगर सही होती है कैलेंडर में, अगर ये न्यूज़ ऑफिशियली आ जाती है, तो जो इसका एक्सपेक्टेड जो डेट रखा गया था एग्जाम का जुलाई के महीने में, ये जुलाई से बढ़ कर कहाँ चला जाएगा, अक्टूबर के महीने में। आप लोग कितना टाइम यहाँ से मिल जाएगा जुलाई के बाद, अगर काउंट करें तो अगस्त और सितंबर 2 दिन मिल जाएगा। और अगर अभी से हम लोग बात करें तो इससे मान के चलिए कि अगर आप अप्रैल में 10-12 दिन बचे हुए हैं, और अगर आप अप्रैल को हटा भी देते हैं तो इसके बाद आप देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, मई और जून। ठीक है, तो मई जून जुलाई ये 3 महीने इधर हो गए, अगस्त और सितंबर आपको 5 महीने खड़े खड़े मिल जा रहे हैं अभी। किसके लिए, पीसीएस के लिए। और अप्रॉक्स 5.5 मंथ, मतलब कि आधे महीने के आसपास आप मान लीजिए, उसमें और जोड़ करके उसमें कितना मिल जा रहा है किसके लिए, आरओ के लिए। तो ऑन एंड एवरेज 5.5 महीने का टाइम आप लोग को मिल गया आरओ और पीसीएस के लिए। ठीक, अब इस चीज को ऑफिशियली कैलेंडर में आना है बस। उसके बाद ये पूरे तरीके से न्यूज़ क्या हो जाएगी, फाइनल हो जाएगी कि हाँ आपका पीसीएस अक्टूबर में हो रहा है और आरओ अक्टूबर के एंड में या फिर नवंबर की स्टार्टिंग में होने वाला है। ठीक है, और ये स्टेप सही भी है, क्योंकि जब इस तरीके से जो पेपर लीक कर रहे थे, जो जितने लोग इसमें संदिग्ध मिले हुए थे, अगर वो लोग पूरे तरीके से पीसीएस के एग्जाम को टारगेट करके रखे थे लोग, और अगर वो लीक कर दिए होते तो फिर उसका सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क गवर्नमेंट के ऊपर हो जाता। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, हालांकि इस साल आयोग का पूरे तरीके से टारगेटेड था कि हम इस ईयर के एंड तक बच्चों को क्या दे देंगे, पूरा सिलेक्शन दे करके उनको जो ज्वाइनिंग लेटर होता है उसको दे दिया जाएगा। क्योंकि जो 2023 वाला जो पीसीएस एग्जाम था उसका जो प्रीलिम्स हुआ था मई में, और उसका फाइनल रिजल्ट कब आ गया था, जनवरी में। तो महज 7 से 8 महीने के अंदर पूरे प्रोसेस को फाइनल कर दिया गया था। और इस साल आयोग ने क्या सोच के रखा था कि मार्च में एग्जाम को ले लेना है और दिसंबर तक पूरा उसको फाइनल कर देना है। ठीक है, लेकिन वही होता है ना कि जो चीज प्लान होती है उस तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो पाती, उस तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो पाती है। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग थोड़ा सा समय ले लीजिए, लेकिन पूरे तरीके से एग्जाम जो ट्रांसपेरेंसी के तरीके से हो, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। जो कुछ भी मिडिल मैन बीच में आ रहे हैं सभी लोग को एलिमिनेट करके और डायरेक्ट आयोग और बच्चों के बीच में एग्जाम भी क्या कीजिए, कंडक्ट कराया जाए बिना किसी मिडिल मैन के। ठीक, तो ठीक है, भले आप 2-3 महीने का एक्स्ट्रा समय ले रहे हो, लेकिन जो भी एग्जाम हो क्या हो, फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से हो। ठीक, उसके बाद आप एग्जाम देखिए यूपीपीएससी एपीएस का। तो देखिए, जब भी इलेक्शन खत्म होगा सबसे पहले जो आप लोग का एग्जाम स्टार्ट होगा वो एपीएस का होगा। यूपीपीएससी में एपीएस का सेकंड स्टेज जो है टाइपिंग वाला, इसको स्टार्ट कराया जाएगा। तो मान के चलिए कि एग्जाम आपका जून के फर्स्ट वीक में खत्म हो जाएगा, इलेक्शन आप लोग का जून के फर्स्ट वीक में खत्म होगा। ये मान के चलिए कि जुलाई के मिड तक या फिर जुलाई के एंड तक आप लोग का एपीएस का जो सेकंड स्टेज होगा, इसका एग्जाम आप लोग को देखने को मिलेगा, निश्चित देखने को मिलेगा। इसी से आयोग स्टार्ट ही करेगी, एपीएस के सेकंड स्टेज से आयोग अपने इस एग्जाम को क्या करेगी, आगे स्टार्ट करेगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यूपीपीएससी एई का। देखिए, इस एग्जाम को लेकर के बच्चे बहुत ज्यादा इसमें परेशान हैं। कई बच्चों ने पहले ही आरटीआई कर रखा है, कुछ लोगों ने अभी आरटीआई को अप्लाई किया है। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, आरटीआई को अप्लाई करने के बाद कम से कम 15 से 20 दिन का समय नॉर्मली वो लोग ले ही लेते हैं। और उसके बाद उनके ऊपर है कि उसमें क्या रिस्पांस को भेजते हैं। जैसे पहले कुछ बच्चों ने किया था तो उसके रिस्पांस में उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। अभी कुछ लोगों ने और किया, वो उसमें हम भी उसमें आयोग में
आरटीआई को फाइल किए हुए हैं। तो अब देखिए 20 से 25 दिन का उन्होंने मतलब एक डोमेन टाइम बताया है कि आपको इसके अंदर आप लोगों को सूचना दे दी जाएगी। अब आयोग इसके बारे में क्या कहता है वो आयोग के ऊपर टोटल तरीके से है, ठीक है। हालांकि ये पता है कि इसमें 350 प्लस सीट्स पे वैकेंसी है। यूपीएससी एई मतलब असिस्टेंट इंजीनियर में 350 प्लस सीट्स पे वैकेंसी है। इसके साथ साथ जो इसके पैटर्न के बात चल रही है, पैटर्न को चेंज करने की बात चल रही है, इसी में सबसे बड़ा एक इन लोग का मिसकंसेप्शन जुड़ा हुआ है। इसमें क्या बताया जा रहा है कि जो पहले जो फर्स्ट और सेकंड स्टेज का जो एग्जाम होता था, इसके बाद डायरेक्ट आप लोग का इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाता था, ठीक है। और इसमें एग्जाम आई थिंक 375 और 375 मार्क्स का हुआ करता था। एग्जैक्ट हमें याद अभी फिलहाल नहीं आ रहा है। जिसमें कि एक हिंदी और टेक्निकल पेपर 1 और फिर दूसरे पेपर में जीएस और टेक्निकल पेपर 2 इस तरीके से हुआ करता था। उसके बाद इंटरव्यू का प्रोसेस आ जाता था। इस समय आयोग क्या चाह रही है कि यूपीपीएससी एई के अंदर भी आप प्री मेंस और इंटरव्यू वाले पैटर्न को लेकर के आ जाए, ठीक। कि मतलब आप लोग का पहले स्टार्टिंग में प्री कराया जाए, फिर एक मेंस कराया जाए जो कि सब्जेक्टिव इन नेचर, उसके बाद इंटरव्यू कराया जाए। तो जब तक इस पैटर्न चेंजमेंट पूरे तरीके से लोग फाइनलाइज नहीं करते हैं तब तक वो लोग वैकेंसी को आउट नहीं करेंगे। और रही बात आरटीआई की, तो आरटीआई में कुछ अभी जो पिछली बार जो बच्चों ने आरटीआई फाइल किया था उसमें कुछ खास उन लोगों ने बताया नहीं था, उसका कोई जवाब ही नहीं दिया था। इस समय जो आरटीआई हुआ इसका जवाब हम लोग को एक आध हफ्ते के बाद या फिर 10 दिन के बाद देखने को मिल जाएगा कि आयोग उसके बारे में क्या कहना चाह रही है, ठीक। तो यूपीपीएससी एई से अगर कोई अपडेट होगी तो आप लोगों को जल्दी ही सूचित कर दिया जाएगा, चाहे वीडियो के माध्यम से चाहे शॉर्ट के माध्यम से, ठीक है। तो ये चारों जो न्यूज़ थे आप लोग को बताना था कि यूपीपीएससी का जो अपडेटेड कैलेंडर है वो आज या कल में आ जाएगा। पीसीएस का जो एग्जाम होगा वो आप लोग का अक्टूबर और नवंबर में जाएगा, आरओ वाला। यूपीपीएससी एपीएस का होगा, चुनाव खत्म होता सबसे पहले जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा यूपीपीएससी की तरफ से वो इसी का कराया जाएगा। और इसके बाद इसे कराया जाएगा एग्रीकल्चरल सर्विसेज से कराया जाएगा, जिसका फॉर्म अभी भरा जा रहा था कुछ देर पहले। और उसके बाद साथ ही यूपीपीएससी एई के बारे में क्या है कि आरटीआई हो चुकी है। अब देखिए पूरे तरीके से आयोग के ऊपर उसके बारे में क्या बताता है। और रही बात उसके एग्जाम कंडक्ट कराने के पैटर्न को लेकर के, तो अगर आयोग ने ठान लिया एक नए पैटर्न से एग्जाम कंडक्ट कराएंगे, तो जब तक वो पूरे तरीके से जो एग्जीक्यूट नहीं कर लेता है, शासन प्रशासन में सब जगह से बात नहीं हो जाती है, तब तक उसके वैकेंसी को आउट वो नहीं करेगा। ये तय है कि इसकी 350 प्लस सीट्स वैकेंसी है जो कि प्रीलिम्स के रिजल्ट आते आते अप्रॉक्स 400 तक पहुंच जाएगी। अब ये वैकेंसी वो लोग कब आउट करते हैं, इसके बारे में क्या अपडेट होती है, ऐसा कुछ भी अगर अपडेट हम लोग मिलेगा तो आप लोगों को तुरंत वीडियो के माध्यम से या फिर शॉर्ट के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।